रामपुर नामक राज्य में एक सूर्य प्रताप नाम का राजा रहता था। उसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था राजकुमारी मेघा। राजकुमारी मेघा बहुत ही दयालु और बहादुर थी। प्रजा का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन राजकुमारी मेघा राजा के साथ दरबार में बैठी हुई थी। तभी मंत्री भागते हुए वहाँ आए। महाराज, 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 बड़ा गजब हो गया है, बड़ा गजब हो गया। महल के चारों तरफ अचानक से काले काले बादल उमड़ आए हैं। रानी बहुत परेशान है। आप चलकर देखिए महाराज, चलिए महाराज। मंत्री, ये भी भला कोई परेशानी वाली बात है क्या? अरे ये मौसम है, कभी भी बदल जाता है। इसमें इतना हाय हल्ला करने की क्या जरूरत है? और ये महारानी भला क्यों चिंतित हो रही हैं? आजकल महारानी को न जाने क्या हो गया है, बस चिंता में लीन रहती हैं। कुछ भी हो जाए चिंता करने लगती हैं। पिताजी, हमें चलकर देखना चाहिए, क्या पता कोई खतरे वाली बात हो। हाँ ठीक है, चलो, तुम ठीक कर रही हो, हम चलकर देखते हैं, चलो। राजा और राजकुमारी बालकनी में आकर खड़े हो गए, जहाँ रानी पहले से ही खड़ी थी। क्या हो गया महारानी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? महाराज, काली घटा को देखो आप। ऐसा लग रहा है जो रात 20 साल पहले आई थी, वो आज रात फिर से आएगी। क्या? ये क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे 20 साल पहले वाली रात? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन सी रात की बात कर रहे हैं पिताजी, आप और माँ? राजा और रानी ने राजकुमारी की ओर देखा और चुप हो गए। राजकुमारी परेशान सी होकर दोनों को देखने लगी। वो अरे राजकुमारी, हम तो ये कह रहे थे कि आप 21 साल की हो गई हैं। जब आप 20 साल की थीं, तब भी ऐसी ही काली घटा आई थी और हम और महारानी बहुत डर गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं, आप निश्चिंत रहिए। पिताजी, माँ क्या कह रही हैं? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। पिताजी, आप हमें बताते क्यों नहीं? अब हम बड़े हो गए हैं, हमसे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं राजकुमारी, तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। 20 साल पहले भी ऐसी ही घटा आई थी। हमको काली घटा से बहुत डर लगता है, बस और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात माँ। अगर आपको वाकई काली घटा से डर लगता है तो आप बालकनी में क्यों खड़ी हैं? अपने कक्ष में जाइए। वैसे ये हमने पहली बार देखा है कि जिसको जिस चीज से डर लगता है वो उसी को देख रहा है। ये बोलते हुए राजकुमारी हंस दी। मजबूरन राजा और महारानी को भी हंसना पड़ा। राजकुमारी ने रानी का हाथ पकड़ा और उनको अपने कक्ष में छोड़ दिया। राजकुमारी और रानी तो वहाँ से चली गई, लेकिन राजा के दिल में बहुत डर था। हाँ, अगर महारानी का डर सही साबित हो गया तो कहीं हम अपनी राजकुमारी को भी। इतना सोचते ही राजा तड़प उठे। वो महारानी के कक्ष में गए। महारानी अभी भी बैठी रो रही थी। महाराज को देखते ही बोली, क्या करेंगे अब हम? अगर आज रात वो फिर से आई तो? अरे हम अपना राजकुमार तो खो चुके हैं, राजकुमारी को नहीं खो सकते। वो हमसे बोल कर गई थी, जिस दिन भी काली घटा तुम्हारे महल के इर्द गिर्द दिखी, समझ जाना वो आएगी। 20 साल हो गए हैं, 20 साल। हम अपने राजकुमार को भूल नहीं पाए हैं, और ना ही ये बात हमने अपने मेघा राजकुमारी को बताई है। आगे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मैं अभी मंत्री को बोलकर साधु बाबा को बुलाता हूँ, वही हमारी मदद करेंगे। कुछ ही देर में मंत्री वहाँ पहुँच गए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपको तो सब पता ही है
कि विशाली के बारे में कि वो कितनी खतरनाक है। हमारे राजकुमार को 20 साल पहले वो उठाकर ले गई थी और हम कुछ नहीं कर पाए थे। ना आज तक अपने राजकुमार को मिल पाए, ना ये जान पाए कि वो जिंदा है भी या फिर नहीं। राजकुमारी को भी हमने ये बात पता नहीं लगने दी कि उसका भाई जो उससे 3 साल बड़ा था, उसको चुड़ैल अपने किसी मकसद के लिए उठाकर ले गई थी। हम नहीं चाहते थे कि राजकुमारी को यह बात पता चले और वो परेशान हो जाए। हाँ, विशाली ने जाने से पहले हालांकि कहा था कि 20 साल बाद वो फिर से लौटेगी और इस बार हमारी राजकुमारी को लेकर जाएगी। जब राजकुमारी के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब वो कोई तंत्र मंत्र विधि करेगी जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर चुड़ैल बन जाएगी। परंतु महाराज, एक बात समझ नहीं आई कि उसको राजकुमार और राजकुमारी ही क्यों चाहिए? उसको शाही खून चाहिए। अब कैसे भी करके हमारी राजकुमारी को बचा लीजिए। हम अपनी बच्ची को नहीं खो सकते। कुछ भी कीजिए मंत्री जी, कुछ भी। अब साधु बाबा को पैगाम भिजवा दो, वो जल्द से जल्द महल आए। और ध्यान रखना, ये बात राजकुमारी को पता नहीं लगनी चाहिए। हाँ ठीक है महाराज, ठीक है। कुछ ही देर में साधु बाबा राजकुमारी और राजा के साथ महल के अंदर थे। राजा ने सारी बातें साधु को बता दी। अब तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है, कावेरी का फूल। वही आपको विशैली से बचा सकता है। ये कावेरी का फूल कहाँ मिलेगा? मैं खुद कावेरी का फूल लेकर आऊंगी। आप नहीं, हम जाएंगे। आप गए तो राजकुमारी को शक होगा। आपका महल में रहना जरूरी है। वो फूल लाना इतना आसान नहीं है। वो फूल अमरोही के जंगल में मिलेगा और वो जंगल बहुत खतरनाक है। उस जंगल में जो होता नहीं वो भी दिखता है और जो दिखता है वो होता नहीं। आपको सतर्क रहना होगा, जान भी जा सकती है आपकी इसमें। हाँ, मुझे जान जाने का कोई अफसोस नहीं। मुझे अपने भाई और इस महल को, राजकुमार को वापस लाना है। उस विशैली के चंगुल से आजाद करना है। ये आवाज राजकुमारी की थी। सब हैरान थे, राजकुमारी को ये सब कैसे पता लगा। और अब राजकुमारी अमरोही के जंगल में भी जाने के लिए तैयार थी। राजकुमारी, ये आप क्या कह रही हैं? माँ, मेरा एक और भाई भी है। ये बात आपने मुझसे कभी नहीं बताई। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। राजकुमारी, हम डर गए थे बस, इसलिए आपसे ये सब छुपाया। हम राजकुमार को खो चुके हैं, आपको खोने से डर गए थे। कैसे माँ और पिता हैं आप दोनों? आपके बेटे को एक चुड़ैल उठाकर ले गई और आप अब तक चुप बैठे हैं। ये कैसा डर है आप लोगों का? आप चुप बैठ सकते हैं, परंतु मैं नहीं। आप कहीं नहीं जा सकती। आप मुझे नहीं रोक सकती। मैं अपने भाई को ढूंढ कर लाऊंगी, कैसे भी, कहीं से भी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हम आपसे ये बात इतने समय तक इसलिए छुपा कर रखे हैं ताकि आप राजकुमार को ढूंढने की कोशिश ना करें। आपको ये बात वैसे बताई किसने? जब आप मंत्री जी से और साधु बाबा से बात कर रहे थे तब हमने सब कुछ सुन लिया। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमने आपकी बातें सुनी, परंतु अब हमको जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इतना बता दीजिए, ये विशैली कहाँ मिलेगी? बेटा, वो खतरनाक है। राजा और रानी के लाख समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो मजबूरन राजा को विशैली का पता राजकुमारी को बताना पड़ा। राजकुमारी अकेले ही अपना घोड़ा लेकर विशैली की तलाश में निकल गई। वो पूरे दिन सफर करती रही। सफर करते करते शाम हो गई। राजकुमारी एक जगह बैठ के आराम करने लगी। खुद साधु बाबा कह रहे थे, उसको हराना है तो कावेरी का फूल चाहिए और वो फूल अमरोही के जंगल में मिलेगा।
मुझे विशाली को ढूंढने से पहले अमरोही के जंगल जाना होगा। पहले मैं कावेरी का फूल लेती हूँ, उसके बाद ही विशाली को हरा सकती हूँ। राजकुमारी फिर से अपने घोड़े पर बैठकर अमरोही के जंगल की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद उसको अमरोही का जंगल मिल गया। वो जंगल के अंदर चली गई। जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ थे। यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कावेरी का फूल कौन सा है? मैंने आज तक कावेरी के फूल के बारे में किसी से नहीं सुना। ये सोचते हुए राजकुमारी आगे बढ़ने लगी। वो अभी चल ही रही थी कि तभी उसको एक लोमड़ी नजर आई। राजकुमारी को देखते ही लोमड़ी ने कहा, राजकुमारी क्या लेने आई हो यहाँ? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? प्यारी लोमड़ी, मैं कावेरी का फूल लेने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बोलो, दोगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। बोलो तुमको क्या चाहिए? इस जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में एक खतरनाक दानव है। उस दानव ने मेरे बच्चे को उठा लिया है। वो इसकी बलि चढ़ाएगा। तो मेरे बच्चों को बचा लो तो मैं तुम्हें कावेरी के फूल के बारे में बता दूंगी। प्यारी लोमड़ी, अगर तुम्हारा बच्चा दानव के पास है, मैं उसको तब भी बचाती अगर तुम मुझे कावेरी के फूल के बारे में ना बताती। मैं किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे मदद ली। अब तो मुझे जल्दी से बताओ, उस दानव की गुफा है कहाँ? मेरे साथ आओ। वो दोनों दानव की गुफा की ओर चल दिए। कुछ दूर आकर लोमड़ी रुक गई। राजकुमारी, यही है दानव की गुफा। मैं अंदर नहीं जा सकती। आप अंदर जाओ और मेरे बच्चे को ले आओ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लेना। ठीक है। राजकुमारी ने अपना घोड़ा रोक दिया और अंदर चली गई। अंदर एक दानव बैठा हुआ था। राजकुमारी को देखते ही गुस्से से लाल हो गया। राजकुमारी, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। मैं एक आवश्यक विधि कर रहा हूँ, मुझे उसमें एकांत चाहिए। चली जाओ। मैं यहाँ लोमड़ी के बच्चे को लेने आई हूँ। जब तक आप मुझे लोमड़ी का बच्चा नहीं दे देते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कौन सा लोमड़ी का बच्चा? मेरे पास किसी लोमड़ी का अच्छा बच्चा नहीं है। चली जाओ यहाँ से। जो विधि तुम एकांत में करना चाहते हो, मैं जानती हूँ। ये वही विधि है जिसमें तुम लोमड़ी के बच्चे की बलि देने वाले हो। उसकी बात सुनकर दानव चुप हो गया और फिर बोला, तुमको लोमड़ी ने अपने जाल में फंसा लिया है। मेरे पास कोई लोमड़ी का बच्चा नहीं है। तुम एक नेक दिल राजकुमारी हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ और जो काम करने आई हो उसको पूरा करो। उसको ऐसे बोलने से राजकुमारी ने चौंक कर कहा, आपको कैसे पता मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ? मैं एक दानव हूँ। लोग मेरा नाम सुनकर डर जाते हैं। तुम भी डर गई, पर मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो और उसी मकसद से तुम्हें भटकाने के लिए लोमड़ी ने तुमको यहाँ फंसा दिया। जब तक तुम यहाँ से निकलोगी तब तक तो लोमड़ी उस चीज को छुपा देगी जो तुम यहाँ लेने आई हो। मेरे साथ छल हुआ है। फिर उसको साधु बाबा की बात याद आई जो उन्होंने कहा था, अमरोही के जंगल में जाना आसान नहीं होगा। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। राजकुमारी ने दानव से कहा, क्या आप मुझे कावेरी के फूल के बारे में बता सकते हैं? कावेरी के फूल की रक्षा तो एक डायन करती है। वो तुमको इतनी आसानी से वो फूल नहीं देगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना बोलकर दानव ने एक भभूत की थैली राजकुमारी को दी। कावेरी का फूल सफेद रंग का होगा। जब तुम कावेरी के पेड़ के पास पहुँच जाओ तो इस भभूत को उस चुड़ैल के ऊपर डाल देना।
वो जलकर भस्म हो जाएगी। हाँ, शुक्रिया आपका। राजकुमारी वहाँ से निकलकर कावेरी के पेड़ की ओर चल दी। कुछ ही देर में उसको कावेरी का फूल दिखाई दिया। राजकुमारी ने देखा वहाँ एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। राजकुमारी ने वो भभूत की थैली खोलकर उसका भभूत चुड़ैल की ओर उड़ा दिया, जिससे चुड़ैल के शरीर ने आग पकड़ ली और वो जलकर भस्म हो गई। राजकुमारी ने कावेरी का एक फूल तोड़ लिया और विषैली की खोज में निकल गई। चलते चलते राजकुमारी को बहुत समय हो गया। ये विषैली कौन सी जगह छुप कर बैठी है? माँ कह रही थी जहाँ भी काली घटा होगी वो मुझे वहीं मिलेगी। वो अभी चलती जा रही थी कि तभी उसको किसी की आहट सुनाई दी। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। राजकुमारी के बोलने पर कोई सामने नहीं आया तो राजकुमारी ने फिर से कहा, देखो मैं तीर चला दूंगी, सामने आओ। इतना बोलते ही सामने से एक लड़का आया। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? माफ करना राजकुमारी, मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ और जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ। महल पे कहर बरसा है राजकुमारी, कहर। कहर? कैसा कहर? माँ और पिताजी तो ठीक है ना? तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था, आप गुस्से से। अब जल्दी बताओ, हुआ क्या है? देखिए राजकुमारी, जिस विषैली को आप ढूंढ रही हो वो महल में है। राजा और रानी को उसने बंदी बना लिया है। पूरे गांव वालों पे उसने कोड़े बरसा रखे हैं और आपकी खोज में महल आई है वो। पूरे गांव वाले आपको ही तलाश कर रहे हैं। मेरी माँ और पिताजी को बचा लीजिए राजकुमारी। मेरी छोटी बहन है जिसको उसने अपने नशीली दवा से मूर्छित कर दिया है। अब आप ही हम गांव वालों की मदद कर सकती हैं। आखिर आपको विषैली ही तो चाहिए थी, वो अब महल में है। तो वापस चलिए ना वापस। आप क्या सोच रही हैं? चलिए। माँ का डर सही था। उस दिन माँ ठीक सोच रही थी। वो मुझे लेने आ गई है। वो आ तो गई लेकिन लौट कर नहीं जा पाएगी। परंतु उससे पहले मुझे अपने भाई को उसकी कैद से आजाद करना है। अभी मुझे महल लौटना होगा, विषैली के साथ जाना होगा। उसके बाद ही अपने भाई से 20 साल बाद मिल पाऊंगी। राजकुमारी को सोच में गुम देख लड़के ने कहा, अरे क्या सोच रही हैं आप राजकुमारी? समय नहीं है हमारे पास, वो बहुत खतरनाक है। जल्दी चलिए। कुछ नहीं, चलो चलते हैं। राजकुमारी महल की ओर बढ़ गई। कुछ समय बाद राजकुमारी महल में आ गई। महल में राजकुमारी को कोई नजर नहीं आया। राजा और रानी को विषैली ने बंदी बना लिया था। महल बिल्कुल खाली था। राजकुमारी ने देखा राजा के सिंहासन पर विषैली बैठी हुई है। राजकुमारी उसके पास गई। राजकुमारी को देखते ही विषैली ने कहा, राजकुमारी आ गई आप? वाह, सुंदर, अति सुंदर। विषैली, मैं आ तो गई हूँ। अब तुम मेरे पिताजी और मेरी माँ को छोड़ दो। तुमको मैं चाहिए ना? तो लो, मैं मिल गई। अब पूरे गांव वालों को भी आजाद कर दो। तेरे मूर्ख माता पिता की समझदार राजकुमारी है तू। ये लोग तो मुझे बोल रहे थे कि तू मेरे डर से भाग गई है। अब तू मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। पर मैं भी विषैली हूँ। विषैली, आखिर तुझे तेरे बिल से निकाल ही लिया ना। विषैली ने राजा और रानी को, साथ ही बाकी सारे गांव वालों को आजाद कर दिया। राजा और रानी विषैली के सामने राजकुमारी को देखकर तड़प उठे। राजकुमारी, आप विषैली के सामने क्यों आई? आपको नहीं पता ये कितनी खतरनाक है? आपके शरीर का एक एक बूंद रक्त निचोड़ लेगी ये। राजकुमारी, आप भाग जाइए, हमारी फिक्र मत कीजिए।
आप हमारे लिए विशाली के सामने घुटने नहीं टेक सकती। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और राजकुमारी मंद आंखों से उनको देखती रही और कुछ नहीं बोली। विशाली राजकुमारी को वहां से लेकर चली गई। विशाली के जाने के बाद महल में कोहराम मच गया। विशाली राजकुमारी को लेके अपने खंडर जैसे महल में आ गई। राजकुमारी को उसने प्यार से कहा, राजकुमारी, तुम्हारी समझदारी हमें पसंद है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बस हर पूर्णिमा की रात को तुम्हारे शरीर का कुछ रक्त पीऊंगी। तुम डरना नहीं, उससे तुम मरोगी नहीं, जिंदा रहोगी। अरे रक्त का क्या है, वो तो कुछ ही दिन में फिर से बन जाएगा। बस तुम यहाँ से भागने का सोचना मत, नहीं तो मारी जाओगी। ये विशाली की दुनिया है। यहाँ से आज तक कोई नहीं निकल पाया। एक राजकुमार ने भागने की कोशिश की थी, बेचारा मारा गया। मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस है, परंतु मैं मजबूर थी। जब किसी को भागते हुए देख लेती हूँ तो उसको जिंदा नहीं छोड़ सकती मैं। क्या मेरा भाई विशाली के हाथों मारा गया? अगर ऐसा हुआ तो जो वादा मैंने माँ और पिताजी से की है और खुद से किया है, उस वादे का क्या होगा? मैं अपने भाई को नहीं खो सकती। मैंने तो आज तक उसको देखा भी नहीं। मुझे एक बार अपने भाई को देखना था। इतना सोचकर राजकुमारी बहुत उदास हो गई। उसने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके। विशाली ने जब देखा राजकुमारी परेशान है तो उसने कहा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है राजकुमारी। ऐसे डरे डरे रहोगी तो तुम्हारे शरीर में खून कहाँ से आएगा, और जिसकी मुझे जरूरत है। विशाली राजकुमारी को वहीं छोड़कर चली गई। मेरा भाई, मैं कितनी आस लेकर विशाली के साथ आई। मैं इस विशाली को छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरे भाई की जान ली है। उसने अपने हाथ में लिया हुआ वो सफेद फूल देखा जो उसने छुपाया हुआ था। इस कावेरी के फूल में से इस विशाली का अंत कर सकती हूँ। इसलिए मैं विशाली के साथ आई थी ताकि अपने भाई को छुड़ा सकूं और फिर उसका अंत कर सकूं। परंतु अब भाई तो रहा नहीं, मुझे खुद को इस विशाली से बचाना होगा। राजकुमारी अभी सोच ही रही थी कि तभी उसको किसी के चीखने की आवाज आई। ये सोचकर राजकुमारी उस तरफ चल दी जहाँ से आवाज आई थी। राजकुमारी ने अंदर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। विशाली ने वहाँ 3 लोगों को रखा हुआ था जो बुरी तरह से रो रहे थे। राजकुमारी उनके पास चली गई। राजकुमारी को देख वो लोग हैरान रह गए। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये विशाली की दुनिया है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये डायन तुम्हारे शरीर का भी एक एक रक्त निचोड़ लेगी। चली जाओ। हाँ, ये ठीक कह रहा है। अगर तुम यहाँ हो, इसका मतलब ये है कि विशाली तुमको उठाकर लाई है। तुम भी किसी राज्य की राजकुमारी हो। हाँ, मैं राजकुमारी हूँ, रामपुर की। क्या तुम रामपुर की राजकुमारी हो? मतलब मेरी बहन। ये सुनते ही राजकुमारी को जैसे जिंदगी किसी ने लौटा दी हो। भाई आप जिंदा हो? हाँ, तुमको विशाली ने बोला था कि उसने मुझे मार दिया। नहीं भाई, मुझे लगा उसने आपको मार दिया। मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलकर। आप सोच नहीं सकते मेरी कितनी बड़ी मनोकामना पूरी हुई आज। राजकुमारी, खुश तो हम भी हैं आपको देखकर। अरे बहुत छोटी थी आप जब हम आपसे अलग हो गए थे। विशाली हमें उठा लाई थी। तब से आज तक विशाली ने हमें भूलने नहीं दिया कि हम रामपुर के राजकुमार हैं। वो हमें रामपुर के राजकुमार कहकर ही बुलाती है। इसीलिए हमें अपने राज्य का नाम याद रह गया, वरना हम वो भी भूल जाते। परंतु जितना खुश हम तुम्हें यहाँ देखकर हैं, उतना ही हम दुखी भी हैं।
विशैली तुम्हारे साथ भी वही करेगी जो उसने हमारे साथ किया। सच बोलूं तो अब और ज्यादा दुख हो रहा है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अपनी बहन को बचा नहीं पाऊंगा इस विशैली से। वो हम सब का आए दिन खून पीती है ताकि वो जवान रह सके। उसकी खुराक ही शाही खून है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, ऐसा किसने कहा है कि एक भाई अपनी बहन को बचा सकता है? बहन नहीं बचा सकती। यहाँ आने से पहले निर्मोही के जंगल गई थी। वहाँ कावेरी का फूल मिला जो मेरे पास है। क्या तुम्हारे पास कावेरी का फूल है? वो कावेरी का फूल जो विशैली का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुमने कैसे किया? राजकुमारी ने सारी बातें राजकुमार को बता दी। कल पूर्णिमा की रात है। वो तुम्हारा खून लेने कल आएगी और पूर्णिमा को विशैली की शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। तुम्हें आज रात ही उसको खत्म करना होगा। और हाँ, ध्यान रहे उसको शक नहीं होना चाहिए। राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर कुछ देर बातें की। तभी विशैली अंदर आ गई। राजकुमारी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं तुम अपने भाई से मिलने तो नहीं आ गई? फिर उसने राजकुमार से कहा, रामपुर के राजकुमार, देखो, मैं तुम्हारी बहन को भी ले आई। अब तुम दोनों जिंदगी भर यहाँ आराम से रहना। वैसे मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे माता और पिता को ही यहाँ ले आए, पर अब वो बूढ़े हो गए हैं। उनके शरीर में खून नहीं बन पाता। इतना बोलकर विशैली हंसने लगी। राजकुमारी ने देखा वो राजकुमार से बात करने में व्यस्त है। राजकुमारी धीरे से उठी और उसने वो कावेरी का फूल विशैली के शरीर पर लगा दिया। उसको लगाते ही विशैली जोर से चीखी, ये क्या है? इसे दूर करो मुझसे। पर तब तक विशैली के शरीर ने आग पकड़ ली थी। वो चीखती हुई वहीं ढेर हो गई। बाकी के दोनों राजकुमार अपने राज्य लौट गए और राजकुमारी राजकुमार के साथ अपने राज्य लौट गई। राजा और रानी राजकुमारी के जाने के बाद बिल्कुल कमजोर से बैठे थे। राजकुमारी के साथ राजकुमार को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। राजकुमारी, राजकुमारी आप आ गई। हमें यकीन था कि आपको कावेरी का फूल मिल ही जाएगा। आप उसका अंत करेंगे ये हमको यकीन था। आपको देखकर हम कितने खुश हैं, हम बता नहीं सकते हैं। हमारे प्यारे राजकुमारी। पिताजी, मैंने कहा था ना, मैं अपने भाई को भी वापस लाऊंगी। इसलिए मैं विशैली के साथ गई थी। ऐसे तो मैं उसकी दुनिया खोज नहीं पाती। विशैली ही अपनी दुनिया में किसी को ले जा सकती थी और कोई उसकी दुनिया में नहीं जा सकता था। क्या ये मेरा राजकुमार है? राजकुमार उनकी ओर बढ़ने लगा। राजा और रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने सालों बाद उन्होंने अपने बेटे को देखा था। ऐसे बहादुर राजकुमारी की वजह से राजकुमार अपने राज्य और परिवार से मिल पाए।